बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह पाक से आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके साथ में पालक गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए मैंने तकरीबन आधे कप के करीब घी या ऑयल जो भी आप लेना चाहें ऐड कर देंगे। प्याज तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की कटी हुई वो इसमें ऐड कर लूँगी मैं। और तकरीबन आधा किलो के करीब गोश्त है बीफ का, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 अदद टमाटर साबित और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून वो मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें हैं तकरीबन 8 से 10 अदद साबित वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। 1 किलो के करीब पालक मैंने ली थी, इस तरह काट लिए। 1 गट्ठी धनिया काट के धो लिए थे, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो भी। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और इन सबको एक साथ ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पे रख दिया था मैंने। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है पालक का। अब अच्छी तरह से इसे हम भूनेंगे ताकि पालक और टमाटर नरम हो जाएं। भूनने के बाद तकरीबन 6 से 8 गिलास पानी इसमें ऐड करूंगी मैं और गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से भूनना है। अब पानी ऐड कर दूंगी 6 से 8 अदद गिलास और गोश्त गलने के लिए हम इसे रख देंगे। ये गोश्त गल चुका है। अगर आप चाहें तो आलू डालिए, ना चाहें तो ना डालें। मेरे पास तकरीबन 2 अदद आलू थे, काटे हैं मैंने इस तरह से, वो मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि आलू भी गल जाए अच्छी तरह से। अब देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारा पालक गोश्त तैयार हो चुका है। मैं इसे सफ़ेद चावल के साथ डिश आउट कर रही हूँ। आप चाहे तो रोटी नान किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है।